हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री केदार। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और आपका शर्मास ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने बचपन से ही शिव जी के बारे में सुना है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग ही क्यों ना हो। और महादेव के चमत्कार तो आज भी इस कलयुग में हो रहे हैं। मेरा परिवार एक धार्मिक परिवार है। मैंने बचपन से ही शिव जी की महिमा और 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियाँ सुनी हैं। वो कथाएं जो जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती हैं और हमें शिव धाम तक ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे बचपन से ही महादेव की भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा हमें क्यों ना 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहिए। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुनम सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुस्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दतार हरे। महादेव की खोज और उनके दर्शन पाने के लिए हम निकल पड़े उत्तराखंड की तरफ। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहली ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, बाबा श्री केदारनाथ की एक कथा सुनाती हूँ। धार्मिक ग्रंथों व शिव महापुराण में भी इसका साफ साफ वर्णन है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तब शिव जी पांडवों से क्रोधित होकर यहाँ आ गए थे, क्योंकि पांडवों ने अपने ही भाइयों व गुरुजनों का वध किया था व भीषण रक्तपात भी करा था, जिसका सबूत आज भी यहाँ की मिट्टी का लाल रंग देखकर मिलता है। तब सम्राट युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हमें ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या व भ्रात हत्या का पाप लगा है, हमें इस पाप से किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें इन पापों से केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। तब पांचों पांडव व द्रौपदी महादेव की तलाश व उनके दर्शन पाकर अपने पापों का नाश करने के लिए घूमते घूमते उत्तराखंड में आए थे। उनको देखते ही महादेव छिप गए थे, ताकि पांडव महादेव के दर्शन नहीं कर पाएं, परंतु उनको अदृश्य होते हुए भीम ने देख लिया था। तो शिवजी ने बैल का रूप धारण कर लिया था और एक बैलों के झुंड में जाकर मिल गए। तब भीम सोचने लगा, इनमें से असली महादेव कौन से हो सकते हैं और मैं उन्हें किस प्रकार पहचान सकता हूँ। तो भीम यह सोचने लगा। तब युधिष्ठिर ने एक उपाय भीम को बताया। तब भीम ने अपना आकार बड़ा करके 2 पहाड़ों के ऊपर खड़ा हो गया था। वहाँ द्रौपदी ने पूछा भीम से, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए हो। तब भीम ने बोला, पांचाली, इनमें से सभी बैलों में से एक महादेव भी हैं, परंतु हमें नहीं पता वह इनमें से कौन से हैं, इसलिए मैंने अपना बड़ा रूप धारण किया है, क्योंकि जो अन्य बैल होंगे वो मेरे पैरों के नीचे से निकल जाएंगे, परंतु महादेव कदा भी मेरे पैरों के नीचे से नहीं जाएंगे और फिर हम महादेव को आसानी से पहचान भी लेंगे। और फिर तब हुआ भी ऐसा ही था। सभी बैल भीम के पैरों के नीचे से निकल गए थे, परंतु शिव जी वहीं से अदृश्य होकर जाने ही वाले थे। तब भीम ने उन्हें अदृश्य होते हुए देख लिया। भीम ने समझ गया कि वह महादेव ही हैं, जो उनके पैरों के नीचे से नहीं जाने वाले हैं। शिवजी को जाते देख भीम ने शिवजी के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगे थे।
तब शिवजी ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था कि नेपाल में वह पशुपतिनाथ के रूप में उनके शीश की स्थापना हो गई और उत्तराखंड में वह केदारनाथ के रूप में उनकी धड़ की स्थापना हो गई। केदारनाथ मंदिर को शिवजी का निवास स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर उनके त्रिकोण आकार के शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह मंदिर साल में 6 महीने के लिए ही खोला जाता है। मई महीने की अक्षय तृतीया के दिन बाबा केदारनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और फिर दिवाली के समय भाई दूज वाले दिन यह कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें महादेव के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे और यहीं पर महादेव ने खुश होकर पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता भी प्रशस्त किया था। महादेव की आज्ञा से ही पांडव स्वर्ग गए थे। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ इस दिव्य भूमि पर नर नारायण ने तप भी किया था। इसी कारण यहाँ नर नारायण के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। नर के रूप में केदारनाथ जी व नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी को यहाँ पर पूजा जाता है। इस कहानी को सुनकर मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि केदारनाथ जी का स्वरूप कैसे होगा, कैसे हमारा ट्रैक कंप्लीट होगा। मेरे मन में एक भय भी था, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे 16 जून 2013 में भी आई थी। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए व महादेव की खोज और दर्शन पाने के लिए हम प्लखवे से उत्तराखंड की तरफ निकल दिए। हमने सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ दिया था और हमने अपने आप को महादेव से जोड़ लिया था। एक वाक्य ऐसा सभी ने सुना होगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो स्वयं महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। हर हर महादेव। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। मस्ती में हम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। हर हर महादेव।